आरपीएफ ईस्टर्न रेलवे के डीआईजी अजीत कुमार वर्णवाल पहुंचे दुमका रेलवे स्टेशन। अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। आज शनिवार को आरपीएफ ईस्टर्न रेलवे के डीआईजी अजीत कुमार वर्णवाल दुमका रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन परिसर में अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक के दौरान कई आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समय के साथ आरपीएफ की कार्यशैली में भी बदलाव हुआ है। पहले जहां आरपीएफ का पूरा ध्यान रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा पर केंद्रित था, वहीं बदलते समय में रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, कैसे बेहतर तरीके से यात्रियों को सुरक्षित माहौल में यात्रा करवाया जाए, इसको लेकर प्रयासरत है और इसके तहत कई सुधार भी किए गए हैं। ये हम लोग का इंस्पेक्शन था एक्चुअली में, और इंस्पेक्शन में हम लोग कोशिश करते हैं जो डिस्टेंट जगह पे हो पोस्ट, उसका हम लोग करें, क्योंकि जो मेन रूट में होता है वो तो बराबर होता ही रहता है, अधिकारियों का आना जाना होता है। तो दुमका आने का प्रोग्राम था। हम लोग हमारे स्टाफ ड्यूटी करते हैं, तो हम लोग को भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जाकर के देखें कि ज़मीनी स्तर पे वे क्या कर रहे हैं और किस तरह से रह रहे हैं, तो उनकी बुनियादी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध है या नहीं है, और उसमें कोई कमी है तो उसको पूरा करें। साथ ही यहाँ पे जो ड्यूटी कर रहे हैं पैसेंजर सिक्योरिटी के लिए या रेल संपत्ति की सुरक्षा के लिए, तो उसमें अगर कुछ कमी नज़र आती है, वो सब में क्या समाधान दे सकते हैं या उसमें क्या कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो रजिस्टर्स हैं भाई खाते हैं जो कि इनको चलाना है, वो सब सही ढंग से मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती है, तो वो सब देखने के लिए आए थे। क्या क्या दिशा निर्देश दिए सर? दिशा निर्देश तो बेसिकली देखिए, अभी हम लोग का फोकस जो है वो पैसेंजर सिक्योरिटी पे जाता है। हमने जो पहले मूल उद्देश्य था कि रेलवे संपत्ति की सुरक्षा, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा भी हम लोग उस पर फोकस किए हुए हैं, लेकिन उससे बढ़ करके चूँकि सिनेरियो देख रहे हैं कि अब चेंज हुआ है और काफ़ी हद तक परिवर्तन हुआ है, तो हम लोग पैसेंजर सिक्योरिटी और पैसेंजर एरिया, रेलवे प्रेमिसेस के एरिया के अंदर किसी भी तरह का अगर किसी को मदद की भी ज़रूरत हो, किसी भी तरह की अवांछित और असामाजिक गतिविधियाँ हो, तो हर चीज़ में हमारी जहाँ डायरेक्ट जिम्मेदारी में नहीं हो, उसको नैतिक जिम्मेदारी समझ कर भी उस काम को कर रहे हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि हम लोग चाइल्ड रेस्क्यू में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, वीमेन में काफ़ी काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है, जो इंजर्ड लोग होते हैं, सूचना मिलती है कि इंजर हो गए, कोई घायल हो गया किसी कारण से, नॉक हो गया तो उससे घायल हुआ, तो उन लोग को भी हम लोग अस्पताल में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, सो दैट कि कोई भी आदमी तत्पर और तत्काल सुविधा नहीं मिलने के कारण किसी तरह का कोई हादसा ना हो। सर, आने वाले समय में और क्या व्यवस्था होगी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, हम लोग सीसीटीवी अभी पूरा निर्भया फंड के तहत सब जगह लग रहा है, तो उससे हमारी जो सर्विलेंस होगी वो ज़्यादा बेहतर होगी। प्लस जो है सो धीरे धीरे हम लोग मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं अपने फोर्स का, हम लोग अपने टेक्नोलॉजी की तरफ थोड़ा बढ़ रहे हैं, तो ये पॉलिसी मैटर है, जैसे जैसे डिसाइड हो रहा है हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन बेसिकली हम लोग का टेक्नोलॉजी इस तरह से हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे निर्भया फंड के द्वारा सीसीटीवी लगना है, तो कम से कम हम जो है टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है सो ज़्यादा अच्छी तरह से नज़र रख सकते हैं। तो अपना सर्विलेंस की जो क्षमता है उसको हम लोग बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। 3 बाजार स्थित सब्जी वाले रंजीत सिंह आपकी हर जरूरत के लिए लेकर आए हैं अर्बन स्टॉल। अपनी जरूरत की सभी सामान अब घर बैठे मंगाएं। आज ही प्ले स्टोर से अर्बन स्टॉल ऐप डाउनलोड करें।